Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good, enjoying your life. आओ आपके चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। बुक्स बुक्स यानी किताबें, ठीक है ना। बुक्स यानी किताबें। किताबें अपनी एक दोस्त होती हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी। जिनके पास किताबें हैं उनके पास हर समस्या का समाधान है और वो कभी भी बोरिंग फील नहीं होते। आओ बुक्स पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। बुक्स के क्या क्या बेनिफिट है वो सारी चीज़ें। बुक्स, ये देख पा रहे हो आप बुक्स। ये बुक्स क्या है, एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखी गई हैं। बहुत सारी जो बुक्स है ये बुक्स का कलेक्शन है। इसमें बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, गाइड्स एंड फिलोसोफर, फुल स्टॉप। बुक्स जो कि है आर आवर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड यानी सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। गाइड्स जो कि मार्गदर्शन करती हैं, एंड और फिलोसोफर, ठीक है ना, दार्शनिक तत्वज्ञानी हैं, ठीक है ना। हमें ये तत्व की ज्ञान कराता है, मतलब क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें बुक्स हमें बताती हैं, ठीक है ना। प्लूरल नाउन आने के कारण यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई, ठीक है ना। बुक्स प्लूरल होने के कारण बुक यहाँ पे वर्ब प्लूरल आई। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बुक्स encourage us and bring light into darkness and the sunshine into shadow, full stop। बुक्स का मतलब होता है किताबें। इनकरेज यानी उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहन देती हैं, अस यानी हमें, एंड ब्रिंग और लाती हैं, लाइट किसके अंदर लाइट लाती है, बुक्स हमें प्रोत्साहन देती है और लाती है लाइट इनटू डार्कनेस, वो हमें प्रकाश की ओर लाती हैं, डार्कनेस यानी अंधेरे से, एंड द सनशाइन इनटू शेडो, और वह एक शेडो यानी कि एक सूर्य के समान शेडो के रूप में, यानी जो कि छाया है उसके समान चमकती हैं, ठीक है ना। बुक्स जो किताबें हैं, ठीक है ना, प्लूरल नाउन होने के कारण प्लूरल वर्ब आई। एनकरेज यानी वह हमें उत्साहित करती हैं, हमें, अस यानी हमें, एंड ब्रिंग और वह लाती हैं, ठीक है। क्या लाती, लाइट इनटू डार्कनेस यानी वह अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लाती है, इनटू डार्कनेस एंड सनशाइन टू शेडो यानी वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाती हैं, ठीक है ना। शेडो का मतलब बेसिकली छाया होता है, सनशाइन का मतलब चमकते हुए। पिछला जो अपन ने स्टोरी पढ़ी है सनी डे, उसके अंदर भी ये वर्ड पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। वी शुड हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। वी यानी हमारी, ठीक है ना। शुड हैव यानी होनी चाहिए, ठीक है ना। शुड के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। शुड हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि हेल्पिंग वर्ब। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी अपने बेसिक वर्ब पढ़ते हैं अपन तब हैव आता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो शुड हैव हमें होनी चाहिए क्या, द हैबिट यानी क्या होनी चाहिए, आदत, ऑफ किसकी, रीडिंग बुक्स यानी किताबें पढ़ने की हमें आदत होनी चाहिए। रीडिंग्स द बुक्स इम्प्रूव आवर वोकेबलरी, फुल स्टॉप। रीडिंग बुक्स से पढ़ने के फ़ायदे बता रहा अभी है। रीडिंग्स यानी जो पढ़ने की जो है कला, द बुक्स यानी किताबें जो पढ़ते हैं, इम्प्रूव सुधार करती है, ठीक है ना, किसकी, आवर वोकेबलरी किताबें हमारे शब्दावली के अंदर सुधार करती है। वोकेबलरी का मतलब क्या था, जिसको आप मीनिंग कहते हैं वोकेबलरी बोला जाता है इसको एडवांस में, ठीक है। शब्दावली ये हमारे शब्दावली को भी सुधार करती हैं, ठीक है ना। इम्प्रूव का मतलब बेसिकली सुधार करना, ठीक है ना। इम्प्रूव्स, इस चीज़ का एक चीज़ देखने वाली है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट इम्प्रूव्स आया है। रीडिंग जब भी वर्ब में आईएनजी हो तो वहाँ पर क्या लगता है, ठीक है ना। ये रीडिंग के लिए इम्प्रूव्स है, रीडिंग की वर्ब यहाँ की, द बुक्स की नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है।
रीडिंग इम्प्रूव्स यानी करती हैं आवर वोकेबलरी, किसको इम्प्रूव करती है? हमारी वोकेबलरी को, ठीक है ना, यानी हमारी शब्दावली को, ठीक है। जब भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म के रूप में अगर कोई सब्जेक्ट आए तो वहाँ पे सिंगुलर ना वर्ब लगती, इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। बुक्स टेक अस टू द अदर लैंड वी हैव नेवर सीन। बुक्स जो किताबें हैं, टेक यानी ले जाती हैं, लाती हैं, ठीक है ना, ले जाती हैं, अस यानी हमें, कहाँ, ये जो किताबें हैं ले जाती हैं, टू अदर यानी अन्य, लैंड यानी धरती के ऊपर, देट वी हैव नेवर सीन जिसको हमने कभी नहीं देखा। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, ठीक है ना। बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आ गई। बुक्स जो हमें ले जाती हैं, ठीक है ना, अदर लैंड यानी अन्य धरती पर, ठीक है। देट वी हैव नेवर सीन जिसको हैव नेवर सीन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे जो हैव है यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहा और यहाँ पे मेन वर्ब का प्रयोग कर रहा, ठीक है ना। एक ही वर्ब है लेकिन अलग अलग जगह, एक ही वर्ड है अलग अलग जगह अलग यूज हो रहा। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही ऊपर शुड के बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही। इस चीज़ को अभी आपको समझना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बुक्स हेल्प अस हाउ टू बिहेव विथ आवर एल्डर एंड यंगस्टर। बुक्स जो यानी कि ये जो किताबें हैं, ठीक है, जो हेल्प यानी सहायता करती, प्लूरल सब्जेक्ट होने के प्लूरल वर्ब आई, किसकी? हमारी। बुक्स हेल्प अस हमारी सहायता करती है, हाउ टू बिहेव यानी किस प्रकार व्यवहार करें, विथ आवर एल्डर्स यानी अपने बुज़ुर्गों के साथ, एंड यंगस्टर यानी अपने जो प्यारे छोटे भाई बहन हैं या जो भी है यंगस्टर हैं, वयस्क हैं, उनके साथ में कैसे व्यवहार करें, ठीक है ना। प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब ही है ना। टू बिहेव यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, टू बिहेव, ठीक है ना। बिहेव यानी व्यवहार करना, उसका पर्पज़ क्या है? आवर एल्डर्स, किसके साथ में? आवर एल्डर्स यानी हमारे जो बुज़ुर्ग जन हैं, यंगस्टर जो कि वयस्क हैं, जो जवान हैं, उनके साथ में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, मित्रगणों के साथ, ये कह सकते हो आप यहाँ पे। वी शुड रीड द बुक्स दैट वी आर गोल्ड माइंस, फुल स्टॉप। वी शुड के बाद में वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले बताया आपको कि शुड के बाद में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वी शुड रीड हमें पढ़ना चाहिए, द बुक्स यानी किताबें को, देट जो कि आर गोल्ड माइन जो कि एक क्या है? सोने की खदान है। किताबें क्या है? गोल्ड माइंस। ये बुक्स के लिए आर आया है ये, ठीक है ना, किताबों के लिए, ठीक है ना। क्या है? आर गोल्ड माइंस यानी सोने की खदान है। जितनी किताबें पढ़ोगे आपको मतलब जितना ज्ञान अर्जित कर पाओगे, ठीक है ना। चिल्ड्रंस ब्रिंग दियर बुक्स इन दियर स्कूल बैग एंड टेक केयर देम, फुल स्टॉप। चिल्ड्रंस, अब यहाँ पे किसकी बात हुई? बच्चों की बात हुई। चिल्ड्रन यानी प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई। चिल्ड्रन ब्रिंग यानी लाते हैं, दियर बुक्स यानी उनकी जो किताबें को, इन दियर स्कूल यानी इन दियर स्कूल बैग के साथ में, एंड देखभाल करते अच्छे तरीके से। टेक केयर देम होम का मतलब उनकी देखभाल करना, मतलब उसको कवर चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को पुस्तक को बहुत ही अच्छे तरह, नोटबुक हो गई, बुक्स हो गई, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, ठीक है ना, नीट एंड क्लीन। सो ए फेमस सेइंग यानी एक प्रसिद्ध कहावत, सो ए फेमस सेइंग यानी एक प्रसिद्ध कहावत, इज़ यानी ये है, ए बुक इज़ ए ड्रीम दैट यू होल्ड इन योर हैंड, ठीक है। वापस देखते हैं। सो यानी इसलिए, ए फेमस सेइंग यानी एक प्रसिद्ध कहावत है, इज़ यानी है, बुक इज़ ए ड्रीम बुक एक सपना है, दैट जो कि, यू होल्ड यानी तुम पकड़े रखते हो, ठीक है ना, इन योर हैंड यानी तुम्हारे हाथ में। मतलब अगर आपके पास में बुक है ना तो आपने अपने सपनों को अपने हाथों में पकड़ लिया, कहने का मतलब ये, मतलब आपके हाथ में ए बुक इज ए ड्रीम यानी एक सपना है, दैट यू होल्ड
योर हैंड। एक बुक एक सपना है जो कि आप अपने हाथ में पकड़े, मतलब आप किसी भी सपने को साकार कर सकते हो अगर आप बुक्स के अच्छे रीडर हो, उनकी अच्छी तरीके से रीडिंग करते हो और उनको समझते हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। एक चीज़ अब इसमें देखी है, शुड आया, शुड के बाद में हमेशा किसकी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। शुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। एक शुड के बाद में तो यहाँ पे आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक शुड के पीछे ये आ रही हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, शुड हैव, ठीक है ना। हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। पिछली क्लास में मैंने आपको कैन बताया था, कैन के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब इनका पैसिव वॉइस होता है तब इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह और बी फॉर्म वगैरह भी लगते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे चीज़ों को समझते जाएंगे। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच की शक्ति। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो तो आपकी सोच क्या बनेगी? अच्छी बनेगी। आपकी सोच सकारात्मक होगी। आपकी सोच सकारात्मक, हमेशा आप अच्छे अच्छे विचारों के साथ में अपने कार्य को करोगे और आगे बढ़ोगे। अब सकारात्मक सोच यानी बुक्स के माध्यम से आप कौन कौन सी चीज़ें, कॉन्फिडेंस आता आपके अंदर, आत्मविश्वास आता, मोटिवेशन यानी आप हमेशा मोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की आपके अंदर लेकनेस नहीं रहती है ना, ठीक है। हैप्पीनेस, या आप हमेशा आनंदित रहते हो। बिलीफ, और अपना जो विश्वास है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, बिलीफ सिस्टम बोलते हैं जिसको। और इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। और एंथुजियाज्म, और हमेशा एक जोशीला रहता है, ठीक है ना, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है ना। एंथुजियाज्म, लगन रहती है, आशा रहती हैं, ठीक है ना। ये बुक्स पढ़ने का फ़ायदा है। आओ अब इसके अंदर जो वर्ब यूज हुई है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। बेसिक वर्ब, जिसके बारे में हमेशा कहता रहता हूँ आपको, इज़ एम आर, वॉज वर, बीन और बीइंग, इज़ एम आर का यूज़ इसमें हुआ है, ठीक है ना। हैज़ हैव, अब ये देखने वाली इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हैज़ हैव, ये हैज़ हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म हैड, ये थर्ड फॉर्म, और हैविंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। ये जो तीनों वर्ब्स हैं, ये तीनों वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस बेसिक वर्ब, ठीक है ना। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करती हैं, प्रयोग में आती हैं, और ऑक्सिलरीज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अब शाइन, शाइन यानी चमकना, शाइन, शोन, शाइंड और शाइनिंग यानी चमकते हुए। एक वर्ब आई है इनकरेज, यानी उत्साहित करना, ठीक है ना। इनकरेज्ड यानी उसको उत्साहित किया, मतलब उत्साह पैदा करना उसके अंदर, ठीक है ना। इनकरेज्ड और इनकरेजिंग यानी इनकरेज करते हुए। टेक, टुक, टेकन और टेकिंग। ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, बॉट, ब्रिंगिंग, ठीक है। और सी यानी देखा, सी, सा, सीन, सीइंग यानी देखते हुए। और हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड और हेल्पिंग। एक वर्ब यूज हुई है बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, बिहेविंग। बिहेव यानी व्यवहार करना, बिहेव्ड यानी व्यवहार किया, बिहेव्ड यानी व्यवहार कर चुका, बिहेविंग यानी व्यवहार करते हुए। रीड, रीड, रीड और रीडिंग यानी पढ़ना, ठीक है ना। होल्ड यानी पकड़ना, ठीक है ना, किसी चीज़ को थामना, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग यानी पकड़े हुए। इम्प्रूव यानी सुधार करना, ठीक है ना, किसी चीज़ के अंदर, वोकेबलरी के अंदर इम्प्रूव हुआ वहाँ पे। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूविंग यानी सुधार करते हुए। और हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग यानी सहायता करते हुए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।